शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आते वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे रूपरवा राज को आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ दरूद पढ़ने वालों से जुड़ा है। वो खुश नसीब कौन हैं जिनकी पेशानी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह खातमुन नबीन की मोहर चमक रही होती है। क्या हम भी इन इनाम याफ्ता बंदों में शामिल हो सकते हैं? आइए दिल की गहराइयों से सुनते हैं। आज हम एक ऐसे इनाम की बात करने जा रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ इन लोगों को अता फरमाता है जिनकी ज़ुबानों से दरूद पाक की खुशबू हर वक्त बुलंद होती है, जिनकी ज़ुबानें दिन रात दरूद पाक की माला जपती हैं, जो दरूद खिज़री, दरूद इब्राहिमी या कोई भी मुख्तसर सा दरूद दिल से मोहब्बत से इस जिक्र को अपनाते हैं। सुभान अल्लाह। पहला ये कि दरूद की अज़मत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दरूद भेजता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान कहता है जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है वो ज़मीन पर नहीं अल्लाह के दरबार में नाम बुलंद कर रहा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या बयान करती चलूं। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते लोगों के नामों की फहरिस्त बना रहे हैं। उन्होंने पूछा ये किन लोगों के नाम हैं? फरिश्ते बोले ये वो लोग हैं जिनकी पेशानी पर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर साबित है, क्योंकि ये दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। यकीन जानिए ऐसे लोगों पर एक मोहर साबित हो जाती है, और ये मोहर कोई दुनिया की कंपनी की स्टैंप नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास मोहर होती है। ये एक गायबी ऐलान होता है कि बंदा महबूब खुदा के जिक्र में खो गया है, और तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर रहम करम की बारिश नाजिल फरमा रहा होता है। जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करते हैं इन पर एक पक्की और रोशन मोहर साबित हो जाती है, और वो क्या है? ये कि अल्लाह पाक इस बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन चुका है। अब दरूद पढ़ने वाले इनाम याफ्ता कैसे होते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने वाले दुनिया में सुकून पाते हैं, कब्र में रोशनी पाते हैं, मैदान हश्र में पहचाने जाते हैं। मिसाल एक खातून का किस्सा सुनाती हूँ जो रोज़ 1000 मर्तबा दरूद पढ़ती थी। उसकी वफ़ात पर लोग हैरान रह गए जब उसके चेहरे पर नूर और पेशानी पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद पढ़ना सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज दोहराना नहीं, ये मोहब्बत का, अकीदत का ऐलान है। और जब बंदा दरूद पढ़ते पढ़ते मोहब्बत के मुकाम तक पहुँचता है, अल्लाह ताला इस बंदे के चेहरे पर, पेशानी पर, कल्ब पर, यहाँ तक के रूह पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी नक्श साबित फरमा देता है। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन ऐसे लोग पहचाने जाएंगे, इनकी पेशानियों पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा होगा। क्या मुकाम होगा, वो कैसी खुशबख्ती होगी। याद रखिए जो दरूद पढ़ता है वो रब की मोहब्बत का मुस्तहिक बन जाता है। जो दरूद पढ़ता है इसके लिए आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं। जो दरूद पढ़ता है वो अपने गुनाहों की माफ़ी की राह पर आता है। जो दरूद पढ़ता है वो दिल का इत्मीनान, रिज़्क की कुशादगी और ईमान की रोशनी का वारिस बन जाता है। सुभान अल्लाह। और सबसे बढ़कर जो दरूद पाक की कसरत करता है इस पर अल्लाह की तरफ से वो मोहर लग जाती है जो कभी मिटती नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं होती कि ये बंदा अल्लाह का ख़ास है, महबूब का आशिक है और दरूद पढ़ने वालों पर अल्लाह की ख़ास मेहरबानी होगी। क़यामत के दिन चेहरा चमक रहा होगा, पेशानी पर मोहर नबूवत होगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी कब्रें नूर से भरी थीं। जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि वो दरूद के आशिक थे। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन,
ہم وقت کس میں ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں ہوگا؟ کیا ہماری پیشانی پر بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہوگی؟ تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی، اگر آج سے ہم سچے دل سے درود شروع کر دیں۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں اپنے نام کو اللہ کی فہرست میں شامل کروانے کے لیے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آئیے اب ایک خوبصورت سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں درود شریف کی محبت عطا فرما۔ یا رب ہماری پیشانیوں پر بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی مہر عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ دے جن پر تیرا درود اترتا ہے۔ اے مالک ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ یا باری تعالیٰ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رحمان یا رحیم تو بابرکت و بلند ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو بے بس ہیں، تیری رحمت کے، تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے ان آزمائشوں سے صبر اور ایمان کے ساتھ گزار دے اور ہر مشکل کو آسان بنا دے، اور ہم نے اس راہ پر چلا جو تیری وسیع رحمت کے اور قریب کر دے۔ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور تمام پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے لیے کھلا رزق حلال عطا فرما۔ اور یا رب العالمین وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور ترقی اور کامرانی سے نواز دے، کل دا بھلا کل دی خیر فرما دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہو تو آج ہی درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سعدیہ آتی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ نور ہر دل تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔